अस्सलामुअलैकुम। अच्छा भाई, चलें आज की क्लास जो हमारी होगी वो हमारे एमएस वर्ड की सेकंड क्लास होगी। और प्रीवियस क्लास में हम पढ़ चुके हैं इंट्रोडक्शन टू एमएस वर्ड, ठीक है, कि एमएस वर्ड क्या होता है, एमएस वर्ड कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, एमएस वर्ड से क्या क्या काम लिए जाते हैं, एमएस वर्ड का यूआई क्या होता है, एमएस वर्ड का बेसिक हमने इस्तेमाल देखा था और उसके इंटरफेस को हमने क्या किया था, थोड़ा सा हमने डीपली देखा था। तो थोड़ा सा रिवीजन करते हैं फिर आगे चलते हैं। तो ओके, देखो भाई, बुनियादी तौर पर मैंने आपको लास्ट क्लास में ये हमने डिस्कस किया था, बैठ जाएं आप दोनों, हमने ये डिस्कस किया था कि भाई हमारा जो एमएस वर्ड है ये एमएस ऑफिस जो कि हमारा डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर है, क्या है, एक हमारा डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर है, उसका एक पार्ट है, एक मेन पार्ट है। हमने पढ़ा था कि उसके तीन मेन पार्ट हैं आपके एमएस ऑफिस के, बहुत सारे वैसे तो पार्ट हैं लेकिन तीन मेन पिलर्स हैं, एक एमएस वर्ड, एक एमएस पावर पॉइंट, एक है आपका एमएस एक्सेल। तो हमने वर्ड के बारे में क्या किया था ये हमने देखा था। अब बताओ भाई क्या होता है यूआई, यूजर इंटरफेस क्या होता है? हाँ भाई हीरो, आप खड़े हो जाओ। भाई देखिए, यूआई क्या होता है, यूजर इंटरफेस होता है, यानी कि किसी भी सिस्टम को, किसी भी सॉफ्टवेयर को आप इस्तेमाल करने लगे, जो पहले फ्रंट पार्ट आपको सामने नजर आ रहा होता है किसी भी सॉफ्टवेयर का। बेटा क्या मसला है आपके साथ, कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है तो बताएं, हल करूं। आप एक काम कर लें, अपनी जो एलसीडीज है ना बेटा, इसके ये बटन बंद कर दें, अगर सामने नहीं आ रहा तो नीचे बटन होगा, ये पावर बटन ऑफ कर दें ताकि डिस्ट्रैक्शन क्रिएट ना करे, ठीक है। तो ये क्या करता है कि भाई जो किसी भी सॉफ्टवेयर का, किसी भी एप्लीकेशन का, जैसे आप उसको ओपन कर दो तो फ्रंट वाला जो पार्ट नजर आ रहा होता है, जो पार्ट दिख रहा होता है, वो उस एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर का क्या कहलाता है, यूआई या यूजर इंटरफेस कहलाता है। अच्छा बताओ, क्या किसी भी सिस्टम एप्लीकेशन को या किसी भी सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करने के लिए हमें उसके यूआई के बारे में जानना जरूरी है या नहीं है? क्यों, वाई? वेरी राइट, यानी कि अगर हम यूजर इंटरफेस के बारे में हमें ठीक तरह से पता नहीं होगा तो हम ठीक तरह से उस सॉफ्टवेयर को यूज नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि भाई बिल्कुल ये इसी तरह से कि आप जैसे गाड़ी चला रहे हो, आपको पता ही नहीं कि एक्सेलरेटर कहां पर है, आपका ब्रेक कहां पर है, आपका स्टीयरिंग कहां पर है, आपका स्पीडोमीटर कहां पर रीडिंग शो कर रहा है, ठीक है, बात समझ आ रही है, आपकी फ्यूल की रीडिंग कहां पर आ रही है, आपको पता ही नहीं है, तो क्या होगा, आप गाड़ी को अच्छे तरीके से ड्राइव नहीं कर पाओगे। ये हमने देखा था कि भाई किसी भी सिस्टम एप्लीकेशन को, किसी भी सॉफ्टवेयर को आप क्या करते हो, अगर प्रॉपर वे में आप चलाना जा रहे हो, ठीक है, चलाना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके यूआई को सीखना पड़ेगा। तो हमने कल की क्लास में वर्ड के यूआई को क्या किया था, डिटेल में देखा था। बैठ जाओ। अच्छा, आप लास्ट में खड़े हो जाएं, लास्ट में खड़े हो जाएं, शाबाश। आप ये बात बताइए कि वो जगह जहां पर डॉक्यूमेंट का नाम लिखा हुआ होता है उसे क्या कहते हैं? वर्ड के इंटरफेस पे आ चुके हैं हम, वो जगह जहां पर आपके डॉक्यूमेंट का नाम डिस्प्ले होता है उसको हम, उस जगह को क्या कहते हैं? हाँ भाई हीरो, सेकंड लास्ट, खड़े हो जाओ। वो जगह जहां पर आपके डॉक्यूमेंट का नाम लिखा हुआ होता है उसको हम क्या कहते हैं? आप खड़े हो जाओ। वो जगह जहां पर डॉक्यूमेंट का नाम लिखा हुआ तो उसे क्या कहते हैं? माशाल्लाह, आज कितने सारे लोग हैं कंपनी देने के लिए ना, आज मुझे सारे कंपनी देंगे, खड़े रहेंगे पूरी क्लास में, जबरदस्त। हाँ भाई हीरो, लास्ट में ग्लासेस वाले बताओ भाई, वो जगह जहां पर डॉक्यूमेंट का नाम लिखा हुआ होता है उसे क्या कहते हैं? हाँ भाई लास्ट में हीरो, वेरी गुड, उसको क्या कहते हैं हम? टाइटल बार कहते हैं। गुड हो गया, जबरदस्त। हाँ भाई हीरो, कहां छुप के बैठे हुए, खड़े हो जाओ। अच्छा, आप मुझे ये बात बताइए कि किसी भी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर की फाइल को आइडेंटिफाई करने का एक यूनिक हमारे पास मेथड होता है, ठीक है, एक यूनिक आइडेंटिटी होती है उस फाइल को पहचानने की। तो उस यूनिक आइडेंटिटी को हम क्या कहते हैं?
जैसे मैं बहुत सारी फाइल्स मौजूद हैं, वर्ड की भी है, एक्सेल की भी है, पावर पॉइंट की भी है, तो मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगा वो कौन सी यूनिक आइडेंटिटी होगी जिसके जरिए से मुझे पता लगेगा ये वर्ड की फाइल है, ये पावर पॉइंट की फाइल है और ये हमारी एक्सेल की फाइल है, या किसी भी दूसरी फाइल है, किसी भी दूसरी चीज की फाइल है। हाउ वी कैन आइडेंटिफाई, किस चीज के जरिए से आइडेंटिफाई करते हैं हम? जोर से बोलो बेटा, जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रही। यूआई से, वेरी गुड, हो गया, यूआई से करते हैं। अब यूआई तो खोला ही नहीं है मैंने, उसकी फाइल को बाहर से कैसे आइडेंटिफाई करोगे? यूआई तो नजर ही नहीं आएगा आपको, वो तो तब नजर आएगा जब उस फाइल को खोलोगे आप। हाँ भाई, लास्ट में आप खड़े हो जाओ। वेरी गुड, किससे? फाइल एक्सटेंशन से। हेलो, किससे? फाइल एक्सटेंशन से। तो फाइल एक्सटेंशन आपके पास किसी भी प्रोग्राम की वो यूनिक आइडेंटिटी होती है जिसके जरिए से आप क्या कर सकते हो, उस फाइल को पहचान सकते हो। तो किसी भी सिस्टम सॉफ्टवेयर को चलाने से पहले आपको क्या जानना चाहिए, उसकी फाइल एक्सटेंशन के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। वेरी गुड, हो गया। अच्छा भाई, सेकेंड लास्ट खड़े हो जाएं, आप तो बैठ जाओ। आप मुझे ये बात बताओ कि एमएस वर्ड में वो जगह या वो ऑप्शन जिससे हम किसी भी फाइल को डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे हमने एक बात की थी कल, एक बॉर्डर वाला स्टाइल मैंने क्या किया था, मैंने उसको इस्तेमाल करना है, बॉर्डर लगाना अपने पेज पे। तो मैं क्या करूंगा, डिजाइन टैब में जाऊंगा, बहुत सारे ग्रुप में जाऊंगा, आखिर में मुझे बॉर्डर वाला ऑप्शन मिलेगा। तो मैं इसको डायरेक्ट इस्तेमाल करना चाह रहा हूं, तो उस ऑप्शन का नाम क्या है? उस ऑप्शन का नाम क्या है? हाँ, नहीं, डायरेक्ट नहीं खुलता, जिससे आप उस बॉर्डर के ऑप्शन को डायरेक्ट इस्तेमाल कर पाते। उस ऑप्शन का नाम क्या था? कल हमने डिटेल में पढ़ा था। हाँ भाई हीरो, आप बताओ, खड़े हो जाओ। टूल बार? नहीं, टूल बार तो नहीं था। वैसे तो टूल बार बहुत सारे हैं, टेप के अंदर भी सारे टूल्स ही रखे हुए हैं ना, उसका एक स्पेसिफिक नाम था। हाँ भाई खड़े हो जाओ। हाँ, क्या नाम था उस ऑप्शन का? हाँ भाई आप बताएं, क्या नाम था? नाम नहीं याद? क्यों नहीं याद किया? तीर कमान से निकल चुका है, समझ आ रही है? अच्छा भाई, अब क्या रह गया हमारे पास? आप खड़े हो जाओ भाई, थर्ड लास्ट खड़े हो जाओ। आप मुझे बताओ कि एमएस वर्ड को ओपन करने के कितने तरीके हैं? एमएस वर्ड को ओपन करने के कितने तरीके हैं? 2, 3 नहीं है? नहीं, बैठ जाओ, गुड। आप भाई खड़े हो जाओ। कैसे ओपन करेंगे एमएस वर्ड को, जल्दी से बताओ। एमएस वर्ड को ओपन करना कैसे करूंगा? सर्च में कैसे जाऊंगा? क्या बताया था मैंने? विंडो वाले बटन को प्रेस करना है। किसको प्रेस करना है? विंडो वाले बटन को प्रेस करना है। यहां पे क्या लिखूंगा? एमएस वर्ड, एमएस वर्ड, ठीक है भाई। एमएस वर्ड लिखने के बाद जैसे वर्ड भी लिखेंगे तो आपका वर्ड आ जाएगा, इस पे क्लिक करेंगे तो आपका एमएस वर्ड क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। एक तरीका तो यह था। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका क्या है? हाँ भाई, विंडो प्रेस करके क्या लिखेंगे? आर लिखेंगे, और क्या टाइप करेंगे यहां पर? स्पेलिंग बोलो। WINORD। ठीक हो गया। ठीक है, बैठो तुम, आप भी बैठो। ठीक है भाई, तो ये तरीकेकार है हमारे एमएस वर्ड को क्या करने का? ओपन करने का। तो ये सारे के सारे यूआई को हमने क्या किया था? कल हमने बड़ा डिटेल में डिस्कस किया था। अब दोबारा देख लें, थोड़ा सा क्विक सा रिव्यू लेते हैं भाई। देखिए यहां पे जिस एरिया पे आप काम कर रहे होते हो, इस एरिया को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इसको हम वर्ड पेन कहते हैं। जैसे आप फ्राइंग पैन होता है ना आपके पास, उसमें क्या बनाते हो? ऑमलेट बनाते हो, डिफरेंट तरह की चीजें आप बनाते हो। तो इसी तरह से जो वर्किंग एरिया है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम वर्ड पेन कहते हैं। ठीक है। दूसरी बात क्या है कि ये आपके रूलर आ रहे हैं यहाँ पे, ये आपका हॉरिजॉन्टल रूलर आ गया, ये आपका वर्टिकल रूलर आ गया, और ये आपका स्क्रॉल बार आ गया, ये आपका जूम कंट्रोल वाले बटन आ गए, ये आपके पास क्या आ गया? पेज लेआउट के डिफरेंट ऑप्शन आ गए।
यहां पर आपके पास पेज काउंट आ रहा है, वर्ड काउंट आ रहा है, डॉक्यूमेंट की डिटेल आ रही है आपके पास। ठीक है, समझ आ रही है बात। और फिर हमने देखा था कि ये जो सी बार आपके पास होती है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम रिबन कहते हैं। आपको शायद ये टाइटल बार तो ऊपर वाली है ना, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम रिबन कहते हैं। और रिबन के अंदर क्या मौजूद होते हैं, रिबन के अंदर ग्रुप्स मौजूद होते हैं, और ग्रुप्स के अंदर क्या मौजूद होती हैं, आपकी कमांड्स मौजूद होती हैं। भाई सिस्टम ऑन तो नहीं है ना किसी के, बंद है ना, एलसीडियां बंद है ना सारों की, ठीक है। अच्छा भाई ग्रुप्स के अंदर क्या होते हैं, आपकी कमांड होती है, और ग्रुप्स किसमें होते हैं, ग्रुप किसमें होते हैं, आपके टेब्स में, कहां होते हैं, आपके टेब्स में। तो ये बातें हमने डिस्कस की थी। और साइड पे ये जो बार आ रही है ये क्या कहलाती है, क्विक एक्सेस टूल बार आपकी कहलाती है। आगे चलते हैं भाई, देखें आपके पास आपके लास्ट वाले टेब के आगे एक ऑप्शन बना हुआ आ रहा है, इसके ऊपर लिखा हुआ आ रहा है टेल मी व्हाट यू वांट टू डू। इसको हम कहते हैं टेल मी बार। क्या कहते हैं, टेल मी बार। इस टेल मी बार का फायदा ये होता है, इस टेल मी बार का, भाई खड़े यहां से ले लो तस्वीर इनकी, जस्ट तस्वीर ले लो, इनके तस्वीरें में आनी चाहिए, ठीक है। खड़े हुए ना, तस्वीरें इनकी हैं, फेसबुक पे अपलोड करो की, ताकि इनकी ब्रांडिंग हो, है ना। अच्छा तो क्या कहा, ये टेल मी बार कहलाता है। और इसका फायदा ये होता है कि आप वर्ड में हजारों ऑप्शंस आपके वर्ड में मौजूद हैं, आपको जो ऑप्शन चाहिए, अब यहां पे आप वर्ड लिखते हो तो ऑटोमेटिकली आपके पास वो ऑप्शन ला के आपको दे देता है। मिसाल के तौर पर देखो, यहां पे मैं लिखता हूं कि मुझे पेज को नंबर देना है, मैं लिखता हूं पेज नंबर, पेज नंबर। तो देखो इसने पेज नंबर का ऑप्शन लेकर आ गया मेरे सामने, मुझे ढूंढना ही नहीं पड़ा पेज नंबर कहां पर है। तो देखो यहां पर बॉटम ऑफ द पेज पे आपसे कह रहे नंबर देना चाहते हो, आप पेज नंबर ऐड करना चाह रहे हो, टॉप ऑफ द पेज पे, बॉटम पे ऐड करना चाह रहे हो, कहां पे ऐड करना चाह रहे हो, करंट पोजीशन पे ऐड करना चाह रहे हो, तो डिफरेंट पेज नंबर के ऑप्शन मुझे इसने दे दिए। मैं कहता हूं भाई मुझे स्क्वायर ड्रॉ करना है, यहां पर क्या करना है, स्क्वायर ड्रॉ करना है। तो मैंने यहां पर लिखा स्क्वायर, स्क्वायर लिखा। अब स्क्वायर रूट बना हुआ है तो स्क्वायर शेप लिख देता हूं स्पेसिफिक करने के लिए मैं, ठीक है। ड्रॉ शेप आपके पास ऑप्शन आ गया, तो ड्रॉ शेप पर आप जाओगे तो यहां से आप क्या ले सकते हो, स्क्वायर, रेक्टेंगल, जो भी आपको चाहिए आप इसको इजीली यहां से आप लेकर आप ड्रॉ करवा सकते हो, ठीक है। यहां पे मैं लिखता हूं सर्कल, लिखता हूं, देखो ये सर्कल में क्या करूंगा, यहां से इजीली मैं इसको ड्रॉ कर लूंगा, ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है। तो टेल मी बार क्या करता है, हजारों ऑप्शंस में से आपको जो ऑप्शन चाहिए होता है इजीली आपको ढूंढ के देता है। भाई पीछे बच्चों को नजर आ रहा है, नहीं नजर आ रहा ना भाई, जो खड़े हैं पीछे चले जाएं, सारे जो पीछे बैठे हैं वो आगे आ जाएं, जल्दी जल्दी से, शाबाश, टाइम नहीं है। आज आप मुझे कंपनी रहे ना, थोड़ी सी कंपनी के शेयर में खरीदूं आपके, है ना, जल्दी, शाबाश। बेटा लास्ट में जो बैठे हैं वो आगे आ जाएं, जो खड़े हैं वो पीछे चले जाएं। इस पेज का नाम है वर्ड पेन, वर्ड पेन, WRD, वर्ड PNE, पेन। अच्छा भाई देखें बेटा, एक और इंपॉर्टेंट बात देखें, अभी ज़हन में आ गई, तो भाई आप लोग अंदर हो जाए ना, इधर बाहर ना खड़े हो, अंदर अंदर प्रॉपर सीट्स पे खड़े हो, मसला नहीं है कोई। अब देखें भाई MS वर्ड का बेटा दूसरा नाम वर्ड प्रोसेसर भी है। क्या है, वर्ड प्रोसेसर भी है। क्या करता है, ये आपके वर्ड को प्रोसेस कर रहा होता है डिफरेंट स्टाइल्स में, डिफरेंट वे में, तो इसका एक MS वर्ड का दूसरा नाम वर्ड प्रोसेसर भी है, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं, तो भाई ये बात समझ में आ गई, टेल मी बार आपको समझ में आ गया। उसके बाद देखिए हमारे पूरे UI में एक ही चीज रह गई, ये आपके पास साइड पे आपको जो नजर आ रही है, इसमें क्या लिखा हुआ आ रहा है, साइन इन का ऑप्शन बना हुआ आ रहा है। इसका फायदा क्या, भाई देखें नहीं नजर आ रहा, चलें उसको दिखा देते हैं। अब नजर आ रहा है, अब देखिए इजीली आपको नजर आ रहा है। तो भाई देखें इसका फायदा ये है कि इस साइन इन के ऑप्शन से आप क्या करते हो, MS वर्ड में माइक्रोसॉफ्ट की आईडी से साइन इन हो जाते हो। जिस तरह से गूगल ड्राइव आपको 15 GB तक का क्या देता है, क्लाउड स्टोरेज देता है, इसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट वाले भी आपको क्या देते हैं, क्लाउड स्टोरेज देते हैं। कितने GB की देते हैं, 2 GB तक की आपको क्लाउड स्टोरेज माइक्रोसॉफ्ट वाले आपको देते हैं। बात समझ आ रही है। अब आगे चलें, अब इसको एक्सेस करने, इसका फायदा क्या होगा, भाई देखो जब आप क्या करोगे, अपनी आईडी को यहां पे लॉगिन करोगे MS वर्ड के साथ, तो होगा क्या, आप जो भी फाइल
काम कर रहे होगे, किसी भी डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे होगे, आप उसको अपनी आईडी में सेव कर सकते हो और दुनिया के किसी भी हिस्से में से क्या कर सकते हो, उसको एक्सेस कर सकते हो। गूगल में डालने के लिए क्या करना पड़ता है, आप फाइल सेव करते, उसको उठाते, आप ड्राइव में डालते, तब जाके वो गूगल ड्राइव में सेव होती। लेकिन इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये है कि आप एमएस वर्ड को ओपन करके डायरेक्ट अपने डॉक्यूमेंट को एक्सेस कर सकते हो। अगर आपका डॉक्यूमेंट कहां पे सेव होगा, आपके वन ड्राइव में सेव होगा। तो गूगल वाली क्लाउड स्टोरेज क्या कहलाती है, गूगल ड्राइव कहलाती है, और माइक्रोसॉफ्ट वाली क्या कहलाती है, वन ड्राइव कहलाती है। क्या कहलाती है, वन ड्राइव। भाई समझ में आ गई। तो वन ड्राइव क्या होती है आपके पास, एक आपके पास क्लाउड स्टोरेज होती है। क्लाउड स्टोरेज का मतलब क्या है, ऑनलाइन हार्ड डिस्क। ठीक है, एक ऑनलाइन स्टोरेज डिवाइस होती है जो कि क्या करती है, आपके पास 2 GB का आपको स्टोरेज डेटा देती है, जिसको आप दुनिया में कहीं पर भी यूटिलाइज कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट को एक्सेस करवा सकते हैं। चले भाई आगे, कोई सवाल तो नहीं यहां तक। अच्छा, प्रोडक्ट की नहीं, प्रोडक्ट की इस्तेमाल नहीं होती क्योंकि हमने इसको अपडेट किया हुआ है। ठीक है, अपडेट करने का तरीकेकार होता है, हमने फ्री में इसको अपडेट किया हुआ है। तो वैसे प्रोडक्ट की मांगता है, लेकिन उसका हम की लगा के अपडेट कर देते हैं। ठीक है, पैसे नहीं भरते, फ्री में कर देते हैं। तो तरीके बहुत हैं करने के, है ना, तो आपको भी बता देंगे। भाई याद तक समझ आ गई। अच्छा, उसके बाद देखिए आज हम क्या करेंगे, आगे मजीद बढ़ेंगे। तो भाई देखिए उसके बाद ये सारे का सारा यूआई आपको क्लियर हो गया, हमने वन ड्राइव को भी देख लिया। अकाउंट कैसे बनेगा इसको हम बाद में देखेंगे, लेकिन बाकी चीजों को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहां पर ये फ्रंट पार्ट देखने के बाद हम यहां पर आते हैं फाइल वाले ऑप्शन पे, और जैसे ही फाइल वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करते हैं तो आपके पास एक दूसरा इसका इंटरफेस खुल जाता है। इस वाले इंटरफेस को हम क्या कहते हैं, बैक स्टेज व्यू कहते हैं। क्या कहते हैं, एमएस वर्ड का बैक स्टेज व्यू कहा जाता है इस वाले पोर्शन को। अब देखें भाई, ये आपका बैक स्टेज व्यू आपके पास आ गया। अब इसमें कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, इन ऑप्शंस को देखते हैं। देखिए न्यू वाले ऑप्शन से क्या होगा, आप एक नया डॉक्यूमेंट बनाने जा रहे हो। क्या बनाने जा रहे हो, एक नया डॉक्यूमेंट बनाने जा रहे हो। तो आप क्या करोगे, न्यू पे क्लिक करोगे। जैसे न्यू पे क्लिक करोगे तो कुछ ऑप्शंस आपको देगा। एक लिखा हुआ है ब्लैंक डॉक्यूमेंट। ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करोगे तो एक नया डॉक्यूमेंट, खाली डॉक्यूमेंट आपके पास आ जाएगा। आप बिल्कुल स्क्रैच पे इस पे अपना काम कर सकते हो। ठीक है, अगर मिसाल के तौर पर आपने क्या करना है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट को नहीं लाना, आपने कुछ टेम्पलेट्स, बनी बनाई टेम्पलेट्स पे काम करना है, तो आप न्यू पे जाओगे। न्यू पे जाने के बाद यहां पर आपके पास डिफरेंट टेम्पलेट्स आ रही होंगी। आपको जो भी टेम्पलेट चाहिए आप यहां पे सर्च कर सकते हो। जैसे मैं नीचे आता हूं, यहां पे मैं लिखता हूं बुक कवर। बुक कवर लिखा और मैंने क्या कर दिया, यहां पर एंटर कर दिया। जैसे मैं यहां पे एंटर करता हूं, देखो मुख्तलिफ तरह के बुक कवर मेरे पास यहां पर बने हुए आ रहे हैं। बात समझा रही है। तो मुख्तलिफ तरह के बुक कवर आपके पास यहां पर आ रहे हैं। तो किसी भी टेम्पलेट को जो आपको अच्छा लग रहा है, उस टेम्पलेट को आप इस्तेमाल करके क्या कर सकते हो, उसको यूटिलाइज कर सकते हो। भाई यहां तक बात समझ आ रही है। जैसे मैं यहां पर लिखता हूं सीवी, लिखता हूं रेज्यूम, लिखता हूं, और मैंने क्या किया, एंटर कर दिया। रेज्यूम लिख के एंटर करूंगा, कुछ ही देर के बाद ये क्या करेगा, सर्च करेगा और मुझे सीवी के अकॉर्डिंग क्या करेगा, सारे टेम्पलेट निकाल के मुझे दे देगा। लेकिन ये टेम्पलेट वाला फीचर कब काम करता है, जब आपका इंटरनेट मौजूद होता है। इंटरनेट आपको मौजूद नहीं होगा तो ये आपका फीचर काम नहीं करेगा। देखो किसी भी टेम्पलेट को आप यूज करने जा रहे हो, अब चूंकि इंटरनेट थोड़ा सा बंद हुआ है, उसको हम बाद में देखते हैं। किसी भी टेम्पलेट को आपने यूज करना है, उस पर आप क्लिक करो। जैसे ही क्लिक करोगे तो एक विंडो आपके पास खुल जाएगी। तो साइड पे आपको उसका प्रीव्यू नजर आ रहा होगा कि भाई ये डिजाइन इस तरह से आपको नजर आएगा। समझ आ रही है। अच्छा, उसके साथ देखो क्रिएट का ऑप्शन आ रहा है। किसका ऑप्शन आ रहा है, क्रिएट का। आपको अगर ये डिजाइन अच्छा लग रहा है तो क्रिएट वाले ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करोगे तो वो डिजाइन आपके कहां पर आ जाएगा, वर्ड के पेन पर आ जाएगा, आपके वर्किंग एरिया पर आ जाएगा। आप यहां से क्या कर सकते हो, इसको एडिट कर सकते हो। नेम की जगह नेम को चेंज करना है, यहां पे आप क्लिक करो, आप लिख दो सुफा कंप्यूटर, जैसे मैं लिख रहा हूं। ठीक है, समझ आ रही है। तो अपने अकॉर्डिंग आप पूरे के पूरे डिजाइन को चेंज कर सकते हो, कोई इश्यू की बात इसमें नहीं है। भाई समझ में आ गई, सारा वही कैनवा वाला काम है, इसको तो आप इजीली कर लोगे, कोई टेंशन इसमें नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं, इसको मैं यहां से हटा देता हूं। अच्छा, उसके बाद दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है, ओपन का। ओपन क्या करता है कि अगर आपके पास एमएस वर्ड की कोई फाइल सेव है आपके कंप्यूटर में, उसको ओपन करना चाह रहे हो, तो आप इस ओपन वाले ऑप्शन से जाकर सेव उसको ओपन कर सकते हो। किस तरह से, देखो
ओपन पे क्लिक करोगे और आपसे पूछेगा भाई ये फाइल कहां सेव है, आपकी वन ड्राइव पे सेव है, आपके कंप्यूटर में सेव है, तो आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। मिसाल के तौर पर मेरे कंप्यूटर में सेव है, तो कंप्यूटर से मेरी फाइल को निकालने के भाई दो तरीके कार हैं। एक तो मैं क्या करूं, इसको दिस पीसी पे जाऊं और यहां से मैं डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूं और यहां से मेरी जहां पर भी फाइल पड़ी हुई है, जैसे डी में पड़ी हुई है या दिस पीसी के किसी भी फोल्डर में पड़ी, तो यहां से मैं जाके उसको मैं क्या कर सकता हूं, लोकेट करके मैं उसको ओपन कर सकता हूं। जैसे मैं डेस्कटॉप पे जाता हूं और यहां पर मुझे ये वाली फाइल चाहिए, वर्ड की फाइल है, क्लिक करता हूं और यहां से मैं इसको ओपन कर लेता हूं। जैसे ओपन करूंगा तो देखिए मेरे भाई ये फाइल मेरे पास आ जाएगी, वो मेरी फाइल ओपन हो जाएगी। इसका फायदा ये भी होता है कि जैसे मैं ओपन पे जा रहा हूं और देखो दूसरा तरीका, एक तो मैंने डॉक्यूमेंट वाला बताया ना, दिस पीसी पे गए, यहां से आप डॉक्यूमेंट्स पे गए, यहां पे आपने क्लिक किया, आपके भाई ये विंडो खुल गई, आप दिस पीसी पर गए और यहां से आपने लेट से डेस्कटॉप पे हमारे डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए। अब देखें कोई भी फोल्डर खोल रहा हूं, जो भी फोल्डर खोल रहा हूं, देखें अगर मेरे पास वर्ड की फाइल नहीं होगी तो यहां पर कुछ भी शो नहीं होगा। हालांकि फाइलें बहुत सारी थी इसमें, लेकिन वर्ड की फाइल नहीं तो कुछ भी मुझे शो नहीं करवा रहा। एक फायदा ये होता है, यानी कि सारे का सारा कलेक्टर गायब हो जाता है ऑटोमेटिकली। जैसे यहां पर वर्ड की फाइल है तो यहां पर वर्ड की फाइल बनी हुई आपके पास आ रही है, मैं इसको क्लिक करता हूं और ओपन करता हूं, मेरी वही वाली फाइल यहां पर क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। भाई यहां तक बात समझ आ गई? अच्छा नहीं, कोई और देखो वर्ड के प्रोग्राम में मौजूद है तो वर्ड की फाइल आपकी चलेगी और कोई फाइल आपकी चलेगी नहीं। हाँ, तस्वीर आपने लगानी, तस्वीर को इंसर्ट कर सकते हो, वो कैसे करना है उसको हम बाद में देखेंगे। भाई देखें दोबारा ओपन पे गए, दूसरा तरीका क्या है, ब्राउज पे क्लिक करो, डायरेक्ट आपको सर्चिंग वाले पेन पे लेके चला जाएगा। यहां से आप क्या कर सकते हो, अपनी फाइल को लोकेट कर सकते हो जहां पर भी आपकी फाइल मौजूद है। भाई समझ में आ गई? तो एक तरीकेकार हमारा ये, दो तरीकेकार हमने ओपन करने के पढ़ लिए। ठीक है, अगर क्लाउड में सेव है तो यहां से वन ड्राइव पे क्लिक करोगे, सारी फाइल्स आ जाएंगी, जिसको ऑन करना है आप उसको इजीली ओपन कर सकते हो। फिर आगे चलते हैं भाई, नीचे गेट एड-ऑन्स को आप हटा दो, नीचे इंफॉर्मेशन का ऑप्शन आ रहा है, इन्फो पे क्लिक करोगे तो क्या करेगा, आपके डॉक्यूमेंट की सारी इंफॉर्मेशन आपको यहां पर दे देगा कि भाई आपके डॉक्यूमेंट का साइज कितना है, कितनी जगह घेर रहा है, कितने पेजेस हैं, कितने वर्ड हैं, कितना टाइम हुआ है आपको एडिट करते वक्त। ठीक है, 3 मिनट आपने इस डॉक्यूमेंट पे लगाए हैं, किसी ने कमेंट दी हुई है, इसका टाइटल क्या है, ये सारी की सारी चीजें आपके भाई यहां पर आ रही है। ऑथर कौन है, ठीक है, लास्ट आखिरी दफा मॉडिफाई किसने किया था, इसमें चेंजेस किसने की थी, सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपके डॉक्यूमेंट की यहां पर आ रही होगी। समझ आ गई? फिर नीचे जाते हैं, सेव का ऑप्शन आ रहा है। अब देखो सेव का ऑप्शन किस काम आता है, कोई बताएगा मुझे? सेव क्या करेगा? सिंपल सी बात है, सेव करेगा। किस तरह से सेव करना है? देखो अब मिसाल के तौर पर आपने इस डॉक्यूमेंट पे काम किया, कुछ भी आपने काम किया, लेट से मैंने ये सारे का सारा काम किया और काम करने के बाद इस डॉक्यूमेंट को मैं सेव करना चाह रहा हूं, तो सेव करने के लिए देखो ये काम किया और मैंने उसको सेव नहीं किया, अगर लाइट डायरेक्ट चली जाएगी ये मेरा डॉक्यूमेंट सेव नहीं होगा, मुझे दोबारा से काम करना पड़ेगा। तो जब भी कोई डॉक्यूमेंट पे आप काम करने लगे तो एक नुक्ता लगाने से भी पहले, एक डॉट लगाने से भी पहले आपने पहला काम क्या करना है, उस फाइल को सेव करना है। समझा रही है? कैसे करेंगे? बैक स्टेज व्यू में जाएंगे, सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपसे पूछेगा कहां सेव करना है, वन ड्राइव पे सेव करना है, कंप्यूटर में सेव करना है। ठीक है, कंप्यूटर में सेव करने के दो तरीके हैं, या तो यहां से एक्सेस कर लो, ये थोड़ा सा मुश्किल तरीका है, आप इस पे क्लिक करोगे, फिर यहां पर आप, ठीक है, यहां पे आप डबल क्लिक करोगे। ठीक है, आसान से तरीका क्या है, ब्राउज पे क्लिक कर दो और यहां पे क्लिक करने के बाद डायरेक्ट वो ऑप्शन डायरेक्ट खुल जाएगा जहां पर भी आपने सेव करना है। लेट्स से मैंने डेस्कटॉप पे सेव करना है, इसका मैं नाम रख देता हूं, जैसे इसको मैं लिखता हूं टेस्ट फाइल कर देता हूं, टेस्ट फाइल। ठीक है, टेस्ट फाइल के नाम से मैंने इसको सेव कर लिया। अब जैसे ही मैंने इसको सेव कर लिया, अब जो भी मैं काम करूंगा तो मुझे वक्तन फवक्तन क्या करना पड़ेगा, इसको यहां पर जाकर सेव करना पड़ेगा, अदरवाइज मेरा काम क्या हो जाएगा, जाया हो जाएगा। वो फाइल तो मौजूद होगी लेकिन सेव नहीं करूंगा तो मेरा काम सेव नहीं होगा। अब देखो इसको सेव करने के लिए मुझे क्या करना है, मैं फाइल पे जाऊंगा और यहां पे सेव पे क्लिक कर दूंगा। एक दफा लोकेशन देने के बाद दोबारा आपको लोकेशन नहीं देनी, बार बार ये नहीं करना कि यहां पे सेव करो, यहां पे सेव करो। एक दफा आपने कंप्यूटर को बता दिया कि भाई मेरी फाइल का नाम ये है, देखो फाइल का नाम यहां पर लिखा हुआ है, आपको नजर भी आ रहा होगा, नजर आ रहा है ना, टेस्ट फाइल यहां पे लिखा हुआ है। तो एक दफा आपने लोकेशन दे दी तो बार बार आपको लोकेशन देने की जरूरत नहीं है। जो भी नया काम आप करोगे, इवन कि आपने डॉट भी लगाया, इसको आप सेव करना चाह रहे हो, तो आपने क्या करना है, आपने जस्ट फाइल पे जाना है और यहां से आपने इसको सेव पे क्लिक कर देना है। भाई समझ आ गई? अब देखते हैं क्या ये चीजें सेव हुई हैं हमारी। यहां पे इसको मैं क्लोज करता हूं और यहां से टेस्ट फाइल वाली डॉक्यूमेंट को ओपन करता हूं।
तो देखें ये सारे का सारा मेरा काम यहाँ पर सेव हो चुका है। अब एक और काम मैं करता हूँ, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, इसको मैं हाईलाइट करता हूँ और हाईलाइट करने के बाद इसको मैं बगैर सेव किए, सेव नहीं किया, इसको मैं हटा देता हूँ। आपसे पूछा है कि इसको सेव करना चाह रहे हो कि नहीं करना चाह रहे, अगर सेव करना है तो सेव पे क्लिक कर दो, या ये रिमाइंडर दे रहा है कि भाई आपने इस फाइल को सेव नहीं किया। इसको मैं क्या करता हूँ, इसको डोंट सेव करके हटा देता हूँ और दोबारा खोल के देखता हूँ क्या मेरी जो चेंजेस थी वो सेव हुई है कि नहीं हुई। ये कंडीशन कब थी, रिमाइंडर ये कब देगा, रिमाइंडर उस कंडीशन में देगा आपको कि जब आपके पास आपका कंप्यूटर ऑन होगा और आप उसको हटाओगे गलती से। लेकिन जाहिर सी बात है जब लाइट चली जाएगी तब तो रिमाइंडर नहीं देगा ना, क्योंकि रिमाइंडर देने के लिए कंप्यूटर में के पास पावर ही नहीं होगी। तो आपने क्या करना है, एक नुक्ता भी लगाओ, अगर आप उसको सेव करना चाह रहे हो तो आपने क्या करना है, फाइल पे जाके उसको सेव करना है। या इसकी शॉर्टकट की आप याद रख लो, शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस एस। आपने सिर्फ क्या करना है, कंट्रोल दबा के एस को प्रेस करना है तो आपकी फाइल ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगी। आपको बैक स्टेज व्यू में जाकर सेव पर क्लिक करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। भाई यहां तक समझ में आ गई? चलें आगे प्रोसीड करें जी। हाँ, इसलिए जो भी आप काम करो ना कंट्रोल एस करके सेव कर लो। एक तो इसका ये है, हाँ डायरेक्टली वो सेव होता रहेगा आपका। ठीक है, अब जाहिर सी बात है अगर आपको अचानक लाइट चली गई है तो वो जो आपने सेव नहीं किया था वो तो जाया हो जाएगा। ठीक है, ये इसका एक ड्रॉबैक है। देख इसमें ऑटोमेटिकली सेव नहीं होगा क्योंकि ये ऑनलाइन नहीं चल रहा आपका। हाँ हाँ देखो मैंने क्या कहा, सुने बेटा, देखो ये मैंने यहां तक काम किया ना, इसको मैंने सेव करना है। मैं चाहता हूं कि दोबारा जब इसको ओपन करूंगा तो ये चीज मेरे पास आए, तो मैं क्या करूंगा, इसको कंट्रोल एस से सेव कर लूं या तो फाइल में जाके इसको मैं सेव कर लूं। अब इस डॉक्यूमेंट में एक नुक्ता भी और मैं लगाऊंगा ना तो मुझे इसको सेव करना पड़ेगा। पेज बनाना तो एक बड़ी बात होगी ना, एक नुक्ता भी मैं लगाऊंगा एक्स्ट्रा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको सेव करना पड़ेगा। सही है, कैसे करूंगा बता दिए, कंट्रोल एस करके कर दो या फाइल में जाके इसको सेव कर लो। आपने क्या किया, ये डॉक्यूमेंट बना लिया, आप इसमें कोई और काम करना चाह रहे हो कर सकते हो। हाँ कर सकते हो बिल्कुल। जैसे मिसाल के तौर पर आपने ये काम किया, ये काम करने के बाद आपने इस डॉक्यूमेंट को सेव कर लिया, ठीक है, और आपने यहां से इसको हटा दिया, आप दूसरे काम करने लग गए, आपकी लाइट अचानक चली गई, तो आप उसी डॉक्यूमेंट को एडिट करना चाह रहे हो, उसमें कोई चीज ऐड करना चाह रहे हो, उसमें कोई चीज डिलीट करना चाह रहे हो, तो आप क्या करोगे, सिंपल आपने एमएस वर्ड को ओपन किया, विनवर्ड लिखा, इसको आपने ओपन किया, यहां पर देखो आपके पास शुरू में ऑप्शन आ रहा है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट को आप सिलेक्ट ना करो, यहां पे ओपन का ऑप्शन आ रहा है ना, इस ओपन के ऑप्शन पे जाओ और फाइल जहां पर आपने सेव की थी, आप यहां पे ब्राउज पे जाओ और ब्राउज पे जाने के बाद उस फाइल को सिलेक्ट कर लो। हमने डेस्कटॉप पे सेव की थी टेस्ट फाइल के नाम से, तो टेस्ट फाइल के नाम से फाइल आपके पास आ रही है, आप इसको क्या कर लो, ओपन कर लो, तो वही फाइल आपके पास आ जाएगी। अब यहां से आप क्या कर सकते हो, आप कुछ डिलीट करना चाहो डिलीट कर सकते हो, कुछ ऐड करना चाहो आप ऐड कर सकते हो। अगर आपने इसको सेव करना है इस वाले चेंजेस को, तो आपने अगेन क्या करना है, फाइल पे जाना है, उसको सेव करना है, तो आपके सारे के सारे चेंजेस क्या हो जाएंगे, आपके सेव हो जाएंगे। कौन सी ड्राइव से, वन ड्राइव की बात कर रहे हो, ऑनलाइन वाली कैटेगरी से? हाँ, तो उसमें उसका भी यही तरीका है, अभी मैंने बताया ना थोड़ी देर पहले, जैसे आपने क्या किया, इसको ओपन किया, विनवर्ड ओपन किया, तो यहां पर आप ओपन पे गए, ओपन में गए तो वन ड्राइव का ऑप्शन यहां पर आ रहा है, पर इस वन ड्राइव के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, अगर आपने साइन इन किया होगा तो वो सारी फाइल्स यहां पर आपकी आ रही होंगी, तो आप उस पर क्लिक करोगे, फाइल ऑटोमेटिकली आपकी ओपन हो जाएगी। हाँ, एक तरीकेकार ये है। दूसरा तरीकेकार क्या है कि अगर आपको पता है आपकी फाइल की लोकेशन कहां पर है, तो आप डायरेक्ट उस लोकेशन पे जाओ और उस लोकेशन में डबल क्लिक कर दो, तो अगेन आपकी फाइल उस तरह भी ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो ये दो तरीकेकार हैं आपके पास किसी भी फाइल को क्या करने के, ओपन करने के। भाई यहां तक समझ में आ गई? ठीक है, फाइल को हमने ओपन करना सीख लिया, फाइल को हमने सेव करना सीख लिया। अब हम बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ जा रहे हैं। भाई यहां तो कोई मसला है तो पूछ लें आप लोग, चलें आगे। अच्छा, अब फर्ज करें कि आपने बड़ी मेहनत की और बड़ी मेहनत करने के बाद आपने एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट तैयार किया और अब आप ये चाह रहे हो, आप टेस्टिंग करना चाह रहे हो कि भाई इस डॉक्यूमेंट में अगर मैं थोड़ी सी चेंजेस कर दूं तो ये डॉक्यूमेंट किस तरह से मुझे नजर आएगा। ठीक है, लेकिन आपको डाउट है कि भाई मैं जो चेंजेस करूंगा वो हो सकता है गलत चेंजेस हों,
या मेरे डॉक्यूमेंट का लेआउट खराब हो जाए, मेरे डॉक्यूमेंट की सारी सेटिंग खराब हो जाए, तो उसके लिए क्या करना है? उसके लिए भाई वर्ड आपको एक ऑप्शन देता है सेव एज का। सेव एज क्या करता है? आपके डॉक्यूमेंट की ओरिजिनल कॉपी को बचा के रखता है। आप जो भी चेंजेस करोगे ना वो एक नई फाइल में सेव हो जाएगी, लेकिन आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट क्या रहेगा? सेव रहेगा। किस तरह से? देखो यहां पर, अब मिसाल के तौर पर मेरे पास ये मेरी फाइल थी, ठीक है, ये इस फाइल पे मैं काम कर रहा हूं, टेस्ट डॉक्यूमेंट वाली फाइल पे मैं काम कर रहा हूं। ये मेरे पास एक फाइल है जो कि टेस्ट डॉक्यूमेंट के नाम से मेरे कंप्यूटर में क्या हुई है? सेव हुई है। मेरी बड़ी मेहनत से मैंने क्या किया है? इस फाइल को बनाया। अब मैं चाह रहा हूं इसमें कुछ चेंजेस करके देखूं क्या मेरी ये चेंजेस ठीक है या ठीक नहीं है, लेकिन मुझे क्या करना है? मुझे डर है कि मेरे ओरिजिनल फाइल खराब ना हो, तो मैं क्या करूंगा? सेव एज के ऑप्शन का इस्तेमाल करूंगा। किस तरह से? देखें यहां पर मैं यहां पर गया, मैंने क्या किया? इस वाले पैराग्राफ को हटा दिया, चेंजेस कर रहा हूं, इसको मैंने हटा दिया, इस सेंटर वाले पैराग्राफ को मैंने हटा दिया, और लास्ट में मैं गया, इन 3 पैराग्राफ को मैंने हटा दिया, और इस वाले पैराग्राफ को मैंने लेट से मैंने ब्लू से हाईलाइट कर दिया, येलो से चलें ब्लू से हाईलाइट कर दिया मैंने इसको, तो बहुत ही बुरा लग रहा है, येलो ही ठीक है। इसको मैंने सिलेक्ट करके मैंने रेड से हाईलाइट कर दिया, और इसको सिलेक्ट करके मैंने स्काई ब्लू से हाईलाइट कर दिया। ठीक है भाई, यहां तक समझ आ रही है? ये मैंने सारे के सारे मेरे डॉक्यूमेंट में चेंजेस कर दिए। अब मैं ये चाहता हूं कि भाई ये जो चेंजेस है ना मेरी ओरिजिनल फाइल को इफेक्ट ना करें, तो मैं क्या करूंगा? सेव का इस्तेमाल नहीं करूंगा, सेव एज का इस्तेमाल करूंगा। किसका इस्तेमाल करूंगा? सेव एज का। अब देखें सेव एज का क्या कमाल है। मैं फाइल पे बैक स्टेज व्यू पे जाऊंगा, सेव एज पे क्लिक करूंगा। जैसे ही सेव एज पे क्लिक करूंगा तो मेरे से लोकेशन मांग रहा है, मेरे से कह रहा है कि भाई इस चेंजेस वाली फाइल को कहां सेव करना चाहते हो। मैं कहता हूं भाई ये काम करो, मेरे कंप्यूटर में सेव कर दो। वन ड्राइव पे नहीं कर रहा, मेरे कंप्यूटर में सेव करो। कंप्यूटर में सेव करने के लिए डबल क्लिक करो और ऑटोमेटिकली वो आपके पास लोकेशन खुल जाएगी। तो मैं कहता हूं भाई इसको आप एक काम करो, आप इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लो। डेस्कटॉप पे मैंने सिलेक्ट किया और यहां पर मैं कह रहा हूं आप इसको एडिटेड टेस्ट डॉक्यूमेंट का नाम दे देते हैं हम, एडिटेड कॉपी टेस्ट डॉक्यूमेंट। मैंने इसका नाम देकर मैंने इसको क्या कर दिया? सेव कर दिया। अब देखो मैंने सेव कर लिया इसको। अब इसको मैं यहां से हटा देता हूं। अब देखो मेरी ओरिजिनल जो फाइल है वो मेरी जगह पे उसी तरह से मौजूद है। सॉरी, क्या नाम था मेरी ओरिजिनल फाइल का? टेस्ट डॉक्यूमेंट नाम था ना। देखो वो वाली फाइल मेरी अपनी जगह पर मौजूद है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुआ। लेकिन इसने क्या किया? सेव एज ने मेरी फाइल की क्या बना दी? एक चेंजेस वाली कॉपी बना दी। मेरे जो चेंजेस थे वो नई फाइल में आ गए और मेरा जो सा ओरिजिनल फाइल था उसकी एक कॉपी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गई। समझ आ रही है? तो जब भी आपने क्या करना होगा, टेस्टिंग करनी होगी अपने बनाए गए डॉक्यूमेंट पर, और आप चाहोगे कि मेरी ओरिजिनल फाइल सेव रहे, महफूज रहे, उस पर कोई चेंजेस ना हो, तो आप कौन से ऑप्शन का इस्तेमाल करोगे? सेव एज का। तो सेव एज का जो ऑप्शन होता है बुनियादी तौर पे क्या करता है? आपकी फाइल के डुप्लीकेट बना देता है। ठीक है, और उस डुप्लीकेट पे आप जो मर्जी चेंजेस करना चाहो आप कर लो, वो सेव हो जाती है और आपकी प्रीवियस फाइल इफेक्ट नहीं होती। इसमें एक खास बात याद रखिएगा कि जब भी आप क्या करेंगे, टेस्टिंग करने लगेंगे अपने डॉक्यूमेंट में। मिसाल के तौर पर मैंने इस पर टेस्टिंग करनी है, टेस्ट डॉक्यूमेंट पे ही जाता हूं और यहां पर मैंने कुछ ना कुछ चेंजेस करनी है और मैं चाहता हूं मेरा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी सेव रहे। मैंने यहां से इसको कुछ डिलीट किया और इसको मैंने लेट से इसको हाईलाइट कर दिया। अब देखें, अगर मैंने गलती से इसको कंट्रोल एस कर दिया तो क्या होगा? ये चेंजेस मेरी ओरिजिनल फाइल में सेव हो जाएगा। ये चेंजेस क्या होंगे? मेरी ओरिजिनल फाइल में सेव हो जाएंगे और सेव करने के बाद इसका मैं डुप्लीकेट निकालूंगा तो डुप्लीकेट किसका निकलेगा? मेरी इस चेंजेस का डुप्लीकेट निकलेगा, मेरी पहली वाली फाइल का डुप्लीकेट नहीं निकलेगा। तो जब भी आपने डुप्लीकेट बनाना है तो ज़हन में क्या बात रखनी है कि मैंने इसको कंट्रोल एस नहीं करना, सेव एज करना है। भाई यहां तक क्लियर हो गया? चलें आगे। अच्छा जी, अच्छा भाई जी, हाँ चेंजिंग करने के बाद सेव एज कर लो। हाँ हाँ बन जाएगी। सेव एज पहले भी कर सकते हो आप, ठीक है, पहले भी कर लोगे तो फिर पहले करने के बाद जब उसको लोकेशन वगैरह दोगे तो बाद में चेंजेस आप कर लो, ठीक है। लेकिन आपने सारी चेंजेस कर ली, अब आप पुरानी वाली को रखना चाह रहे हो तो सेव एज करोगे तो दोबारा आपको चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोनों तरीके से आप कर सकते हो। हाँ भाई बोलो। हाँ शॉर्टकट की क्या है इसकी, इसके देख लेते हैं भाई। इसकी मैं शॉर्टकट की आपको बता दूंगा, ठीक है। अब ज़हन में नहीं आ रही सेव एज की, मैं आपको बता दूंगा। अच्छा उसके बाद देखें नीचे आपके पास आ रहा है प्रिंट का ऑप्शन।
प्रिंट के ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके पास ये प्रिंट पेन खुल जाएगा। ये आपके पास प्रिंट की सेटिंग खुल जाएगी। भाई आपने पेज को किस तरह से प्रिंट करना है, आपके एक पेज पे कितने डॉक्यूमेंट के पेजेस आने चाहिए, 4 आने चाहिए, 2 आने चाहिए, आगे पीछे प्रिंट करना है नहीं करना, लैंडस्केप फॉर्म में और पोर्ट्रेट फॉर्म में, ये सारी की सारी कितनी मार्जिन रखनी है, सारी की सारी चीजें आपके पास क्या हो जाएंगी, यहाँ पर बनी हुई ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। ठीक है भाई, तो जब प्रिंट की ऑप्शन को पढ़ेंगे तो डिटेल में इसको देख लेंगे। फिर नीचे ऑप्शन आ रहा है शेयर का। शेयर के ऑप्शन में देखो कुछ ऑप्शन आ रहे हैं, शेयर विद पीपल। आप अपनी इस फाइल को लोगों के साथ भी क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। कैसे शेयर करोगे, जब आपकी माइक्रोसॉफ्ट की आईडी बनी हुई होगी तो अपनी आईडी के थ्रू ऑनलाइन लोगों को क्या कर सकते हो, आप शेयर कर सकते हो। फिर आप इसको ईमेल के जरिए भी आप शेयर कर सकते हो। ठीक है, आप इसको ऑनलाइन प्रेजेंट भी कर सकते हो। ठीक है, और सेव टू क्लाउड, आप इसको वन ड्राइव में भी क्या कर सकते हो, सेव कर सकते हो। तो डिफरेंट तरीके हैं क्या करने के, लोगों के साथ इसको शेयर करने के। देखिए शेयर पे क्लिक करेंगे तो शेयर किसके जरिए से होगी, आपकी क्लाउड के जरिए से शेयर होगी। ठीक है, आगे चलते हैं भाई, एक्सपोर्ट पर आते हैं। देखिए भाई एक्सपोर्ट का क्या फायदा है, आप एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन से अपने डॉक्यूमेंट को पीडीएफ में चेंज कर सकते हो। किस में चेंज करते हो, पीडीएफ में। पीडीएफ क्या होता है, किसी ने नाम सुना है, व्हाट इज पीडीएफ, क्या होता है पीडीएफ, कौन बताएगा, हाँ बताओ, शाबाश, क्या होता है पीडीएफ। क्या करना है, ठीक हो गया, जबरदस्त, बैठो। और कोई ऐड करना चाहेगा, क्या होता है पीडीएफ, किसी ने पहले नाम सुना है पीडीएफ का, ठीक हो गया। चले भाई आप बताएं, कुछ भी आ रहा है ज़हन में बताओ भाई, कोई इसमें राइट एंड रॉन्ग वाली बात नहीं है। नाम सुना है तो ज़हन में पीडीएफ का नाम सुनते ही क्या आता है, क्या इमेज आती है आपके माइंड में, वेरी गुड। यानी कि बहुत सी फाइल्स को एक ही फॉर्मेट में जमा करने का नाम क्या है, पीडीएफ है। और कौन बताएगा, और किसने सुना था नाम, अब्दुल्ला आपने भी सुना था, बताओ शाबाश, क्या होता है पीडीएफ। ठीक है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को एक जगह करना। हाँ भाई आप बताएं क्या होता है पीडीएफ, कुछ आइडिया नहीं है, आप बताएं भाई। ठीक हो गया, बहुत सारे पेजेस को जमा करना, सही हो गया, सही हो गया। अच्छा भाई देखें, और कोई ऐड करना चाहेगा या चलें आगे, आप ऐड करना चाह रहे हैं, चलें बताएं, आपसे पीछे वाले आप ऐड करना चाह रहे हैं भाई, जो खड़े में बैठना चाहते हैं तो बता दें, कुछ ऐड कर लें, कुछ है आइडिया। हाँ ठीक हो गया, चले भाई देखें, मैं आपको बता देता हूं। देखें पीडीएफ की फुल फॉर्म देखें ना तो क्या बनता है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल। क्या बनता है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल बनता है। अब मुझे बताओ पोर्टेबल का मतलब क्या होता है, वेरी गुड, यानी कि पोर्टेबल डिवाइसेस वो चीजें होती हैं जिनको आसानी से आप एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हो। जैसे आपके सामने जो कंप्यूटर मौजूद है वो कौन सा है, वो डेस्कटॉप कंप्यूटर है, और डेस्कटॉप कंप्यूटर आपका पोर्टेबल नहीं होता। जैसे मिसाल के तौर पर आपका जो मोबाइल फोन है वो क्या है, पोर्टेबल है। ठीक है, उसको आप एक जगह से दूसरी जगह इजीली आप लेके जा सकते हो। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास जो पीडीएफ होता है ये पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल होती है। आप किसी भी सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हो, आप अगर उस फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट कर देते हो तो आप दुनिया के किसी भी सिस्टम में आप उसको ओपन कर सकते हो, किसी भी मोबाइल में आप उसको ऑन कर सकते हो। इसका फायदा ये होता है, जैसे ये वर्ड की फाइल है ना, अगर आप इस वर्ड की फाइल को सेव करते हो और किसी दूसरे कंप्यूटर में ऑन करना चाह रहे हो तो ये फाइल उस वक्त तक ओपन नहीं होगी जब तक कि उस कंप्यूटर में एमएस ऑफिस इंस्टॉल नहीं होगा। अगर इंस्टॉल होगा तो ये फाइल ओपन होगी, अदरवाइज ये ओपन नहीं होगी। मोबाइल में ओपन करना चाह रहे हो, मोबाइल में आपका एमएस ऑफिस इंस्टॉल होगा तो तब ये ओपन होगी, अदरवाइज आपकी ओपन नहीं होगी। लेकिन पीडीएफ का कमाल क्या होता है कि आप किसी भी फाइल को पीडीएफ में सेव करते हो तो वो पोर्टेबल बन जाती है। आप दुनिया की किसी भी डिवाइस में उसको क्या कर सकते हो, चला सकते हो। एक उसका दूसरा फायदा भी होता है, मिसाल के तौर पर आपने एक डॉक्यूमेंट बनाया और आप अपने टीचर को, आप अपने दोस्त को या आप अपने सीनियर को दे रहे हो, आप कह रहे हो कि भाई इस फाइल को आप चेक कर लो कि मैंने जो काम किया मैंने ठीक किया है कि नहीं किया। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। तो आप अगर उसको अपनी ओरिजिनल फाइल सेंड करोगे तो क्या खतरा है कि आपकी ओरिजिनल फाइल में कुछ चेंजेस कर सकता है, आपकी सारी की सारी मेहनत को खराब कर सकता है। तो आप क्या करते हो, उसको पीडीएफ में चेंज करके देते हो।
पीडीएफ में चेंज करने का फायदा ये होता है कि कोई बंदा आपकी फाइल को एडिट नहीं कर पाता, आपकी चीजों को कॉपी नहीं कर पाता, आपकी चीजों को डिलीट नहीं कर पाता। बात समझ आ रही है? तो एक फायदा ये भी होता है। ठीक है, तो अब पीडीएफ किस तरह से बनाएंगे भाई? देखें, पीडीएफ आपने एमएस वर्ड में किस तरह से बनाना है भाई? इसके दो तरीके हैं। कितने तरीके हैं? दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप एक्सपोर्ट पर आओ, ठीक है, और यहां पर आपने क्या करना है, क्रिएट पीडीएफ वाले ऑप्शन पे आना है। आपने इस पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहां पे क्रिएट पीडीएफ का ऑप्शन आ रहा है। आप यहां पे क्लिक करोगे तो देखो आपकी फाइल की लोकेशन वाली जगह खुल जाएगी। आपसे पूछेगा कहां सेव करना चाह रहे हो पीडीएफ को। मैं कहता हूं भाई आप एक काम करो, इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लो, और मैं इसको नाम दे देता हूं पीडीएफ ऑफ टेस्ट डॉक्यूमेंट। ठीक है, इसको मैं पब्लिश पे क्लिक करता हूं। जैसे पब्लिश पे क्लिक करूंगा तो देखो ऑटोमेटिकली मेरी फाइल क्या हो जाएगी, पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगी। अब जब पीडीएफ में कन्वर्ट हो गई, मैं इसको एडिट नहीं कर सकता। कुछ लिखने की कोशिश कर रहा हूं, इसको मैं डिलीट करने की कोशिश कर रहा हूं, कोई भी चीज डिलीट नहीं हो रही, कोई भी चीज पे फॉर्मेटिंग में अप्लाई नहीं कर सकता। भाई बात समझ आ रही है? तो ये फायदा होता है हमारे पीडीएफ का कि इसके जरिए से आप अपनी फाइल को पोर्टेबल बनाते हो, यानी कि किसी भी कंप्यूटर में, किसी भी सिस्टम में इजीली आप इसको ओपन कर सकते हो। और दूसरा, ये नॉन एडिटेबल आपकी फाइल बन जाती है। भाई एक तरीका समझ में आ गया? एक तरीका तो ये है आपकी फाइल को पीडीएफ बनाने का। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है कि भाई आप फाइल पे जाओ, सेव एज पे चले जाओ। सेव एज पे जाने के बाद आप क्या करो, दिस कंप्यूटर पे डबल क्लिक कर दो, यहां पे काम करो, यहां पर आप ब्राउज पे चले जाओ, और यहां पर जो सेव एज टाइप का ऑप्शन आ रहा है, यहां पर आप क्या कर दो, पीडीएफ का ऑप्शन सिलेक्ट कर लो। बहुत सारी टाइप्स आ रही है ना, आप यहां पे किसका ऑप्शन सिलेक्ट करो, पीडीएफ का ऑप्शन सिलेक्ट करके आप इसको क्या कर लो, सेव कर लो। तो अगेन आपकी फाइल क्या हो जाएगी, आपकी पीडीएफ बन जाएगी। अब इस तरह से सेव करने का फायदा क्या होगा कि आपको लोकेशन सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी, आपकी उसी लोकेशन पे उसी नाम की पीडीएफ बना के दे देगा, आपको नाम लिखने की जरूरत भी नहीं होगी। समझ में आ गई? तो ये दो तरीके हैं आपकी फाइल को क्या बनाने के, पीडीएफ में कन्वर्ट करने के। ठीक हो गया भाई? यहां तक कोई सवाल? और लास्ट में भाई क्या ऑप्शन आ रहा है, क्लोज का ऑप्शन आ रहा है। क्लोज पे क्लिक करेंगे तो क्या करेगा, आपके उस डॉक्यूमेंट को क्लोज कर देगा। जैसे मैं इसको क्या करता हूं, डोंट सेव करके क्लोज करता हूं, तो देखें मेरा एमएस वर्ड ओपन है, लेकिन मैं वो मेरा डॉक्यूमेंट क्या हो गया, क्लोज हो गया। अगर मैं क्या करता हूं, इधर ऊपर कंट्रोल बटन पर आकर मैं इसको क्लोज पे क्लिक करूंगा तो मेरा पूरे का पूरा वर्ड का जो सॉफ्टवेयर है वो सारे का सारा क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। भाई यहां तक बात समझ में आ रही है? कोई मसला है यहां तक? कोई सवाल है तो पूछें भाई, किसी भी किस्म का सवाल माइंड में आ रहा है तो पूछें। एक एक करके बेटा। हाँ 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 हाँ, देखें भाई इनके कहने का मतलब ये कि सर इतनी क्या क्या काम करना कि हम फाइल पे जाएं, है ना, यहाँ पे इसको पहले सेव करें, इसको फिर हम यहाँ पर नाम दें, और नाम देने के बाद फिर हम काम करना स्टार्ट करें। ठीक है, समझ आ रही है? यहाँ पर मैंने नाम दे दिया कुछ भी, ABC का नाम देके मैंने इसको सेव किया, फिर मैं इस पर कोई काम करना स्टार्ट कर रहा हूँ। भाई आसान तरीका तो ये था ना, मैं क्या करता, मेरा जो भी फाइल थी मेरे पास, मिसाल के तो भाई ये फाइल मैंने ओपन की, ठीक है, फाइल को ओपन करने के बाद मैंने क्या किया, बहुत सारा काम किया, और काम करने के बाद जब मेरा दिल कर रहा है मैं इसको बंद कर दूं, तो मैं क्या करूं, डायरेक्ट यहाँ पे क्रॉस पे क्लिक करूं तो ऑप्शन तो मुझे यहाँ पर भी दे रहा है कि भाई इसको सेव कर लो। तो मैं यहाँ पे सेव पे क्लिक करता हूं, तो अगेन मुझे क्या करना है, मैं इजीली यहाँ पे कोई भी नाम दूंगा, ABCC का नाम दिया मैंने इसको, और यहाँ पे मैंने इसको क्या कर दिया, जिस भी जगह पे सेव करना चाहता हूं मैंने इसको वहां पे जाके सेव कर लिया। ऐसे भी एक तरीका है, लेकिन इसका नुकसान क्या है कि आपने पूरा डॉक्यूमेंट बना दिया और आपने सेव नहीं किया, अचानक लाइट चली गई तो सारी मेहनत आपकी जाया हो जाएगी। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो ये बात आपने ख्याल रखना है, जब आपकी फाइल सेव होगी ना, समटाइम वर्ड क्या करता है कि एंड में 2 से 3 मिनट पहले की फाइल सेव कर लेता है, और आपके साइड वाले ऑप्शन पे वो सारे का सारा बैकअप आ रहा होता है। समटाइम आपका वर्ड सेव कर लेता है आपके काम को। समझ आ रही है? तो ये काम नहीं करना कि भाई हम क्या करें, सारा डॉक्यूमेंट बना लें और डॉक्यूमेंट बनाने के बाद उसको डायरेक्ट क्लोज करेंगे तो सेव का ऑप्शन देगा, वहीं से कर लेंगे। तो जो प्रॉपर तरीके कार है उसको क्या करना है, आपने फॉलो करना है। समझ आ गई? गुड। हाँ भाई, कि भाई वर्ड को ओपन करने का तरीकेकार तो आपको मालूम ही है कि आपने विंडो दबा के R प्रेस करना है, रन कमांड खुल जाएगी, इसमें आपने लिखना है विन वर्ड लिख के आप जैसे इंटर करेंगे तो आपके पास MS वर्ड का ये आपका सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा।
तो अब जैसे ही ओपन हुआ तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एक नई विंडो ले लेता हूँ, नया डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ, और नई डॉक्यूमेंट के बाद हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इस पर वर्क स्टार्ट करते हैं। अच्छा देखिए, हमने यहाँ तक देखा था कि भाई हमारे पास के फाइल, जैसे हम जाते हैं फाइल में और यहाँ पे बैक स्टेज व्यू पे जाते हैं तो यहाँ पर हमें सेव का ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है, इस सेव के ऑप्शन में आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, या तो आप कंप्यूटर में सेव कर लो या तो आप वन ड्राइव में सेव कर लो। कंप्यूटर पे सेव करना तो मैंने आपको क्या किया था, बता दिया था। अब हम देखते हैं वन ड्राइव पे कैसे सेव करते हैं। तो वन ड्राइव पे सेव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी आईडी से साइन इन करना पड़ेगा। तो आईडी से साइन इन कैसे करेंगे, आप साइन इन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपसे कुछ ऑप्शन मांगेगा, आपसे कहेगा कि भाई ईमेल और फोन नंबर दे दो और वहां से अपनी आईडी को आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो। तो अगर आपने अकाउंट बनाया हुआ तो वो ईमेल आपने देना। आपने अकाउंट नहीं बनाया अभी तक तो आप कहां पे जाएंगे, क्रिएट वन पे जाएंगे। क्रिएट वाले ऑप्शन पे जैसे ही आप जाएंगे तो आपसे थोड़ा सा यहाँ पे वेटिंग लेगा और आपसे कहेगा कि अपना अकाउंट क्रिएट कर लें। जैसे आपने जीमेल पे बनाया था उसी तरह से आपने यहाँ पे आप क्या करना है, अकाउंट बनाना है, लेकिन यहाँ पर आपने जीमेल को यूज करते हुए अकाउंट बनाना है। ठीक है, अब जैसे मिसाल के तौर पर किसी बच्चे का हम बना लेते हैं, भाई आप खड़े हो जाए, जीमेल अकाउंट याद है आपको, खुला हुआ है यहाँ पे कंप्यूटर में? अच्छा बताएं क्या है, नवीदुर रहमान, नवीदुर रहमान, अच्छा 1348। ठीक है भाई, समझ आ गई। आपने अपनी जीमेल आईडी लिखी और आगे लाजमी लिखना है @gmail.com, यहाँ पे लाजमी लिखेंगे। गूगल में लॉगिन करते वक्त तो आप नहीं लिखते ना, क्योंकि वो है ही गूगल। तो ये माइक्रोसॉफ्ट का प्लेटफॉर्म है, तो उसको बताना है कि भाई हम जीमेल की आईडी के जरिए बना रहे हैं। तो @gmail लिखा और आपने क्या किया, नेक्स्ट कर लिया। नेक्स्ट करने के बाद आपसे पासवर्ड पूछेगा, आपने क्या पासवर्ड लिखना है। ठीक है, आज भाई पासवर्ड लिख लो अपना। इफ यू देखो कोड आया होगा आपकी आईडी पे। ठीक है, जो जीमेल लगाएंगे वहां पर आपके पास एक कोड आया होगा। ठीक है, तो वो कोड अभी यहाँ पर एंटर करेंगे और इनकी आईडी बन जाएगी। देखिए कोड आया आपके पास, चेक करें जरा। जीमेल खोलें यहां से, जीमेल जीमेल जीमेल, देखिए आया माइक्रोसॉफ्ट वालों का। ओपन करें पहले ईमेल, क्लिक करो उस पर, 425507 425507 इनका ये कोड आ गया और ये हमने करके नेक्स्ट कर दिया। तो भाई नेक्स्ट करने के बाद क्या कह रहे हैं, यूज दिस अकाउंट एनीवेयर ऑन योर डिवाइस, एवरीवेयर सॉरी। आप इस अकाउंट को अपनी डिवाइस पर कहीं पर भी क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। आप नेक्स्ट करेंगे और नेक्स्ट करने के बाद आपके पास आपका अकाउंट यहां पर साइन इन हो जाएगा आपकी आईडी में। ठीक है, समझ आ रही है? तो अब क्या करेंगे, इससे क्या फायदा होगा कि आप अपनी इस आईडी को माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे और अपनी वर्ड की, एक्सेल की, पावर पॉइंट की कोई भी फाइल डायरेक्टली ड्राइव में आप सेव कर सकते हो। वन ड्राइव की ड्राइव की बात कर रहा हूं, 15 GB की अलग है आपके पास, किसकी, गूगल वालों की, और माइक्रोसॉफ्ट की 2 GB की अलग आ गई आपके पास। अब देखें जैसे ही आपने नाम लिखा, अपनी आईडी साइन इन की, तो आपके पास यहां पर आपकी आईडी बनी हुई आ गई। ठीक है, अब मैं कोई भी काम करूंगा, इक्वल, जैसे मैं कोई भी इधर रैंडम टेक्स्ट लिखता हूं और इसको मैंने सेव करना है, फाइल पे जाऊंगा, सेव पे जाऊंगा। अब देखो वन ड्राइव का ऑप्शन मेरे पास आ रहा है। अब यहां पे मैंने क्लिक करना है तो वन ड्राइव का ये पर्सनल वाला फोल्डर बना हुआ है, इसको डबल क्लिक कर लूं। ठीक है, थोड़ा सा हैंग हो रहा है। अच्छा, इस पे क्लिक करके हम इसको क्या करते हैं, सेव कर लेते हैं। 2 मिनट, वन ड्राइव HTTP, चल इसको हम अच्छा देखें, जैसे आप यहां पर आएंगे, डबल क्लिक करेंगे ना, तो डबल क्लिक करने के बाद एक विंडो आपके पास ओपन हो जाएगी। अब ये विंडो ओपन हो गई, यहां पर आप कोई भी फोल्डर बना सकते हैं। न्यू फोल्डर का ऑप्शन आ रहा है, न्यू फोल्डर बनाया।
आप यहाँ पे लिख दें MS वर्ड। MS वर्ड की असाइनमेंट है ना आपकी, ये MS वर्ड की फाइल्स हैं, आपने सेव कर लिया और इसको डबल क्लिक करके इस फोल्डर को ओपन करेंगे और यहां से इसको सेव कर लेंगे, नाम भी दे सकते हैं। तो ये फाइल कहां सेव होगी? आपकी वन ड्राइव में सेव होगी। कहां सेव हो गई? वन ड्राइव में। भाई बात समझ आ रही है? इस तरह से आप अपनी वन ड्राइव में इसको ओपन कर सकते हैं। अच्छा, आपने भी इन फाइल को एक्सेस करना है तो अगेन क्या करेंगे, फाइल पे जाएंगे, ओपन पे जाएंगे और यहाँ पे वन ड्राइव पे क्लिक करेंगे तो आपके पास देखें वो वाला ऑप्शन आपके पास खुल जाएगा जो फाइल आपने सेव की थी। सही समझ आ रही है? तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं अपनी वन ड्राइव के फोल्डर में। किस तरह से फाइल इसको ओपन करना है और किस तरह से क्या करना है, अपनी फाइल को सेव करना है वन ड्राइव में, ये बात भी हमने क्या कर ली, देख ली। फिर आगे चलते हैं भाई। देखें अब हमारे पास क्या रह गया था, हमारा क्लिपबोर्ड ग्रुप में आई थिंक सारे ऑप्शन कर लिए थे हमने, ठीक है। तो देख लेते हैं कॉपी से क्या होता है भाई, आपका टेक्स्ट डुप्लीकेट हो जाता है, मैंने कॉपी किया, अब पेस्ट में कर सकता हूं, ठीक है। अब पेस्ट में भी नीचे देखें एरो बना हुआ है तो इसका मतलब क्या है, इसमें ऑप्शंस मौजूद हैं, ठीक है। अब देखें इसमें क्या आ रहा है हमारे पास, अब देखें इसमें एक ऑप्शन आ रहा है पेस्ट स्पेशल का। किसका ऑप्शन आ रहा है? पेस्ट स्पेशल का। अब ये स्पेशल किस्म का पेस्ट होता है, इसका मतलब क्या होता है कि आप जिस भी टेक्स्ट को कॉपी करोगे ना, जिसकी पिक्चर फॉर्म पेस्ट कर देगा। समझ आ रही है? मिसाल के तौर पर आपने एक टेक्स्ट कॉपी किया, आप चाहते हो मेरे पूरे डॉक्यूमेंट में कोई बंदा इस वाले सेक्शन को कॉपी ना कर पाए, क्या ना कर पाए, कॉपी ना कर पाए, तो इसके लिए आप क्या करोगे, पेस्ट स्पेशल का इस्तेमाल करोगे। जैसे मैं यहाँ पे पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करता हूं तो देखो आपसे पूछेगा भाई किस फॉर्म में बनाना चाह रहे हो इस पेस्ट को। मैं आपसे कहता हूं कि भाई इसको आप बना दो पिक्चर की फॉर्म में बना दो, ठीक है। आपने पिक्चर पे सिलेक्ट किया और ओके कर लिया। जैसे ही ओके करोगे देखो कि वो फाइल आपकी पिक्चर की फॉर्म में बन जाएगी। अब इसको कोई रिमूव नहीं कर सकता, रिमूव कोई डिलीट करेगा तो पूरा डिलीट होगा, अदरवाइज ना चेंज कर सकता है ना डिलीट कर सकता है। तो पेस्ट स्पेशल का काम क्या होता है कि ये आपके कॉपी किए गए टेक्स्ट को किसी भी फॉर्मेट में चेंज कर सकता है, ठीक है। आप इसको HTML में भी कर सकते हो, खैर वो हमारा टॉपिक नहीं है। मिसाल के तौर पर इमेज वाला हमारा इसमें काम आ सकता है कि किसी सेक्शन को आप ये चाहते हो कि बंदा एडिट ना कर पाए, कॉपी ना कर पाए, तो आप क्या करोगे, उसको पिक्चर में कन्वर्ट कर दोगे डॉक्यूमेंट के अंदर ही, ठीक है। तो आप इसको मूव भी करवा सकते हो, इसको हम देखेंगे। भाई समझ आ गई बात? अच्छा भाई देखो सवाल क्या है कि अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में, इसका मकसद देखो भाई क्या है, अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में किसी पार्ट को चाहते हो कि भाई ये पार्ट कोई बंदा कॉपी ना कर सके, इसमें चेंजेस ना कर सके, तो आपने क्या करना है, आपने जस्ट उस पैराग्राफ को कॉपी करना है, जिस भी पैराग्राफ को करना चाह रहे हो, लाइन को करना चाह रहे हो, वर्ड को करना चाह रहे हो, 2 पैराग्राफ को करना चाह रहे हो, 3 को करना चाह रहे हो, आप उसको सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट कर लिया और फिर क्लिपबोर्ड ग्रुप में जाके इसको कॉपी कर लो, कॉपी भी कर लिया, और फिर कहीं जहां पर आप इसको पेस्ट करना चाहते हो वहां पे पेस्ट वाले ग्रुप में जाओ और एरो पे क्लिक करो और यहाँ पे पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन आ रहा है, तो आप यहाँ पे क्लिक कर दो। तो आपसे पूछेगा भाई किस फॉर्म में लाना चाहते हो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डॉक्यूमेंट में लाना चाह रहे हो, इससे क्या होगा कि भाई वो फाइल आपकी वर्ड के डॉक्यूमेंट आइकन के फॉर्म में आ जाएगी, सही है। लेकिन हमारा यहां पर काम क्या है कि कोई बंदा मेरे टेक्स्ट को कॉपी ना कर पाए और उसमें एडिट ना कर पाए, तो मैं क्या करूंगा, पिक्चर वाले फॉर्मेट को सिलेक्ट कर लूंगा और सिलेक्ट करने के बाद इसको मैं ओके कर लूंगा। अब देखिए वो 2 पैराग्राफ मेरे क्या हो गए, पिक्चर में कन्वर्ट हो गए। अब इसको मैं ना एडिट कर सकता हूं ना इसमें कुछ चेंजेस कर सकता हूं। समझ आ गई बात? तो ये पेस्ट स्पेशल का हमारा क्या होता है, काम होता है। फिर आगे चलते हैं, इसको हम यहां से डिलीट कर देते हैं, आगे चलते हैं। उसके बाद देखिए हमारा फॉन्ट ग्रुप आ रहा है, कौन सा ग्रुप आ रहा है, फॉन्ट ग्रुप। इसकी भी कुछ कमांड्स हमने देख ली थी, जैसे हमारे पास बोल्ड से क्या होता है, हमारा टेक्स्ट बोल्ड हो जाता है, आई से क्या होता है, इटैलिक हो जाता है, यू से क्या होता है, अंडरलाइन हो जाती है। अब अंडरलाइन के साथ भी देखिए डाउन एरो आपको नजर आ रहा है, आ रहा है। इस डाउन एरो का मतलब क्या है, इसके अंदर मजीद ऑप्शंस मौजूद हैं, आप किसी भी किस्म की जो भी अंडरलाइन आपको चाहिए वो अंडरलाइन आप लगा सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं पूरे पैराग्राफ पे लगेगा, आप किसी एक वर्ड पे लगा सकते हो, 3 वर्ड्स पे लगा सकते हो, स्पेसिफिकली आप उस पे लगा। जैसे कैनवा पे कोई काम करो तो पूरी लाइन पे लगता था, पूरी टेक्स्ट बॉक्स पे लगता था, लेकिन इसमें आपको ये एबिलिटी है कि आप एक वर्ड पे भी कोई फॉर्मेटिंग करना चाहो अलग से सेपरेटली आप कर सकते हो, ठीक है। जो भी लाइन आपको ठीक लगती है, आपको इसमें समझ नहीं आ रही मोर लाइन, मजीद लाइन चाहिए, मजीद लाइन में चले जाओ। आपसे
पूछेगा भाई किस तरह की आपको लाइन चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से आप उसका स्टाइल सिलेक्ट कर सकते हो, आप उसका फॉन्ट सिलेक्ट कर सकते हो, आप उसका साइज यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आप बॉडी स्टाइल यहाँ से चेंज, फॉन्ट का स्टाइल यहाँ से अगेन चेंज कर सकते हो, ठीक है। अगेन यहाँ पर डिफरेंट तरह के आपके ऑप्शन आ रहे हैं, तो यहाँ से आप एडवांस वाले ऑप्शन में जाते हो, मजीद आप क्या कर सकते हो, इसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। ठीक है भाई, बात समझ आ रही है। अच्छा, यहां पर मैं अगेन जाता हूं अंडरलाइन वाले ऑप्शन में, तो यहां से नीचे देखें अंडरलाइन का कलर आ रहा है, तो आप कोई भी अंडरलाइन का कलर यहां से ले सकते हो, ठीक है। कोई भी जो भी कलर देना चाहो आप यहां से अंडरलाइन को वही कलर आप देख सकते हो। यहां तक बात समझ आ गई कि भाई अंडरलाइन के डाउन एरो में भी मुख्तलिफ तरह के आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। फिर उसके बाद क्या आ रहा है, आपके पास ऑप्शन आ रहा है जिसको हम क्या कहते हैं, स्ट्राइक थ्रू कहते हैं। क्या कहते हैं, स्ट्राइक थ्रू। अगर मिसाल के तौर पर आप एक आर्टिकल लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो, एक आर्टिकल लिख रहे हो, तो आपने एक आर्टिकल अपनी वेब पेज पे क्या किया है, आपने सबमिट करवा दिया, आपने लिख दिया है। अब आपको पता लगा कि इस आर्टिकल, मैंने जो ब्लॉग बनाया था, आर्टिकल लिखा था, इस आर्टिकल में ये वाली जो लाइन थी, ये वाला जो फैक्ट था, ये ठीक नहीं था। आपने एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू वो फैक्ट तो लिखा, लेकिन वो फैक्ट ठीक नहीं था। अब आप क्या करोगे, आप क्या जाके उस आर्टिकल को एडिट करके उस सही वाला फैक्ट लिख दोगे? ये गलत बात हो जाएगी ना, कि भाई आपने पहले कुछ और इंफॉर्मेशन लिखी थी, अब आपकी वेबसाइट कुछ और इंफॉर्मेशन जाहिर कर रही है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए बेहतरीन ऑप्शन क्या होता है, स्ट्राइक थ्रू का। इसका मतलब ये होता है कि भाई ये वाली इंफॉर्मेशन क्या है, ये कट चुकी है, ये पहले तो मौजूद थी, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, इसको काट रहे हैं। समझ आ रही है? अब जब इसको हम काट रहे हैं और उसके आगे आप नई इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हो, तो पढ़ने वाले को क्या सेंस आएगा, हाँ भाई पहले ये इंफॉर्मेशन थी, लेकिन अब इसको काटा जा चुका है, इसकी जगह अपडेटेड इंफॉर्मेशन डाली जा चुकी है, ठीक है। तो स्ट्राइक थ्रू का जस्ट काम क्या होता है कि ये आपके टेक्स्ट पर एक लाइन लगा देता है, यानी कि ये लाइन क्या हो चुकी है, अब कट चुकी है। यहां तक बात समझ आ गई? तो ये हमारा काम होता है स्ट्राइक थ्रू वाले ऑप्शन का। तो बोल्ड से क्या होता है, आपका टेक्स्ट थोड़ा सा वाज़ेह तौर पे नजर आता है, थोड़ा सा हाईलाइटेड नजर आता है, थोड़ा सा बोल्ड नजर आता है, ठीक है। इटैलिक से क्या होता है, थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, तिरछा हो जाता है, ठीक है, थोड़ा सा स्टाइलिश हो जाता है। अच्छा, अंडरलाइन से क्या होता है, वेरी गुड, अंडरलाइन आप देख सकते हो। और स्ट्राइक थ्रू का काम क्या होता है, हाँ, एक तो है, दो तरीके से आप टेक्स्ट को काट सकते हो। एक तो डिलीट से क्या होगा, परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। डिलीट की बात करूं, डिलीट से क्या होगा, बैक स्पेस का बटन इस्तेमाल करोगे, उससे परमानेंटली डिलीट हो जाएगा टेक्स्ट आपका। लेकिन स्ट्राइक थ्रू क्या करेगा, आपके पुराने टेक्स्ट को उसके ऊपर एक स्ट्राइक लगा देगा, भाई अब ये चीज क्या हो चुकी है, बैन हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, लिहाजा इसकी जगह नई चीज आ रही है। टेक्स्ट के बीच में, टेक्स्ट के ऊपर जैसे आप कोई लिख रहे हो और आपके पास रिमूवर नहीं है, तो आप क्या करते हो, एक लाइन लगा के काट देते हो, उसके आगे नया वर्ड लिख देते हो, तो ये यहां पर होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इस पेस्ट स्पेशल क्या करता है, पेस्ट स्पेशल क्या करता है, देखो भाई अच्छी क्लास का बेटा ये होता है कि वो चूचू का मुरब्बा नहीं बनाते हैं ना, वो हैंड रेस करते हैं, फिर ताकि एक एक की बात भी सुनी जाती है और अच्छे से हर बंदे को बात समझ आ जाती है। हाँ भाई आप बता रहे थे, बताओ, शाबाश।